नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जिन्होंने 3 साल तक अपने मुंह में अन्न नहीं डाला, ऐसे वीर पुरुषों के शरण में जाओ, तुम्हारा सदगति होगा। जिन्होंने भरी गर्मी के अंदर 36 उपवास करके अपने देह को त्यागा है, उनके शरण में जाओ, तुम्हारा वीर गति होगी। उनके चरित्र पढ़ते पढ़ते अपने आप को समर्पित हो जाओ, तुम्हारा मति सदमति हो जाएंगे और तुम भगवान सन्मति महावीर होंगे। वो शास्त्र नहीं है, वो शास्त्र नहीं है। क्या है? बोलो, क्या शास्त्र नहीं है? वो शस्त्र है, आपकी घातक है। और इन दिनों में मैं यहां घुमा हूं, मैंने इसलिए जोर से बोला। ऐसे ऐसे अनुभव हुए, मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, गांव वाले अच्छे हैं, एक आध दो आम खराब निकल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होते ही है, धर्मद्रोही मुनि द्रोही। एक बार मैं एक गांव में 2-3 दिन के पहले की बात है, मैं निकला। निकलने के बाद एक ने पाद पूजा किया। क्या किया? उसके बाद बाजू में गया, एक मुस्लिम था, उसने साष्टांग नमस्कार किया और वो एक कांजी का चेला था, वो ऐसा खड़ा था, वो देख रहा था, मुझे निहार रहा था। अब ये बता, वो मुस्लिम अच्छा है कि वो तुम्हारे जैन ढोंगी अच्छा है? मेरा पैर तप रहा है, सिर से पसीना बह रहा है, मेरे पैर में इतनी ताकत नहीं कि मैं 1 किलोमीटर नहीं चल सकूं, क्योंकि वह मेरे हड्डी के अंदर कुछ डिपे ये हुआ। बचपन 11 साल से मैं संन्यास लिया हूं, घूम घूम के हड्डी पूरी घिस गई है। इसने गर्मी में भरी 2 बजे में विहार करा, पैर तप रहे हैं, मुस्लिम साष्टांग नमस्कार कर रहा है और बाजू में आपका जैन खड़ा हुआ, तो उसको आप जैन बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताइए? हाँ, बोलो, क्या बोलेंगे उसे? जैन या नॉन जैन? क्या बोलेंगे? नॉन जैन। परसों सुनील सागर जी 50 पीची, कितने? 50 पीची सोनगढ़ के अंदर गए, 25 किलोमीटर यात्रा करके गए पैदल चल के, और वहां पहुंचे, रात होने वाली थी, उनको नमस्कार नहीं और वहां एक रूम तक नहीं दिया गया उनको। तो उसको बोलेंगे वो सोनगढ़ जैन मंदिर है कि नॉन जैन मंदिर है? मुनियों को नाम रखने वाले मानस तुमको चंपा बहन, हाँ याद आया, चंपा बहन, चंपा बहन की तस्वीरें लगाते हो और उसकी चलबे चाटने से स्वर्ग होता है, ऐसे के सम्यक दृष्टि कहीं लिखा। अब एक महिला का तलवे चाटने से सम्यक दर्शन होता है। भूंदुओ, मूर्खो, नॉनसेंस लोग हो, और उसके पीछे तुम घूम रहे हो। पागल हो, पागल। जैन धर्म नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन में कहीं लिखा है क्या? और उस साहित्य को पढ़ते हो तो महिलाओं सावधान, हमारे जैन संस्कृति को बचाना है, आचार्य शांति सागर को अगर परंपरा को बचाना है और आज प्रतिज्ञा करके जाना है, ऐसे साहित्य को हमारे मंदिरों में नहीं रखना है और नहीं पढ़ना है, नहीं हमें उसका अनुनय और विनय करना है। तैयार हो? कौन कौन तैयार हो? पहले हाथ ऊपर करो। बाकी पढ़ना चाहते हो? इतने सुनने के बाद भी क्या और सुनाओ?
कई लोग मंदिर बना रहे हैं, उन मंदिरों में कदम मत रखना। वो मंदिर मंदिर नहीं है जिनमें दिगंबर साधु सूर्य मंत्र नहीं दिया। बताइए, अगर आप चाहे वो एक मुनि दीक्षा दे सकते हो, बताइए, आप मुनि दीक्षा दे सकते हो? श्रावक मुनि दीक्षा दे सकता है? जिसने लिया वही तो देगा। अगर दीक्षा कल्याण के अंदर एक मुनि से अगर मूर्ति का दीक्षा संस्कार नहीं हुआ हो, मुनि दीक्षा नहीं दिया गया हो, वह जैन का मंदिर और मूर्ति बोलो है क्या हो? और जो पत्थर के अंदर मुनियों के द्वारा सूर्य मंत्र नहीं फूका गया हो, वह मूर्ति 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 कभी भी भगवान की नहीं हो सकती है। इसलिए उस मंदिर को दर्शन करना भी पाप है। वह मूर्ति कभी महावीर की नहीं हो सकती है, वह मूर्ति कभी क्या बोलते आदिनाथ की नहीं हो सकती है। अरे खुद जो है 10 बार खा करके भगवान को दीक्षा दोगे, क्या औकात है? अरे भाई, एक सीधी सी सेंस है। कभी जो है किराना दुकान वाला सोना बेच सकता है? जब वो पता है तो दिगंबर नहीं, वो दिगंबर का दीक्षा कैसा दे सकता है भाई? और वो दीक्षा दिया हुआ ऐसा तो बच्चों का खेल हो गया वो। तो इसलिए वो उस मूर्ति को दर्शन करना भी क्या है, मेरे हिसाब से पाप। वो मूर्ति नहीं मानता हूं मैं। क्या नहीं, वो मूर्ति नहीं हो सकती है। अब बहुत ज्यादा हो गया, काफी। मैं अपने और विषयों पर आता हूं। और रही बात, ऐसे कई माता जी भी आएंगे, ऐसे कोई पिताजी महाराज भी आएंगे जो शांति सागर के विरोध में बोलेंगे। ऐसे ऐसे बोलेंगे, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, कि शांति सागर को बुद्धि नहीं था, बोले ज्ञान नहीं था। अगर शब्द बोलते ही, अब ध्यान रखना, जिस मंदिरों में जिस महिला मंडलों लोग अगर इस शब्द बोला गया, तुरंत वहां से जगह खाली कर देना। शांति सागर के परंपरा के विरोध में, आदि सागर के परंपरा के विरोध में, चाहे वह अन्य किसी साधु के परंपरा में कहीं बोला गया, चाहे मुनि हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी, तो क्या करना, सबसे पहले किसी का अपने को अभिनय नहीं करना है, पर अपने आप को वहां से क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जगह खाली करना। प्रवचन में ही नहीं जाना है ऐसे साधु, क्योंकि ऐसे कान में पड़ना नहीं और दिमाग को खराब, अरे बोलो, नहीं करना है। क्या नहीं करना? दिमाग को नहीं खराब करना है। क्योंकि और बात, दूसरी बात, अब दूसरी तरफ आते, बहुत ज्यादा हो गया, हाई डोज हो गया, बस हो गया, इतना ही पर्याप्त। इससे ज्यादा झेलोगे तो और फट जाएगा। मैं जानबूझ के बोला, और मुझे एक नहीं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, अभी से मैं, मेरे सन्यास लेकर के 36 साल से देख रहा हूं। बहुत साधु का अपमान हुआ, बहुत अपमान किए, बहुत सह लिए हमने। अब सहेंगे नहीं, हमें कोई डर नहीं किसी की। मैं तो वो हूं, अगर प्रधानमंत्री ने भी कुछ गलत बोला तो उसके विरोध में भी खड़ा हुआ हूं। आपके मुख्यमंत्री ने भी अगर कुछ गलत किया, उसके विरोध में भी खड़ा रहने वाला हूं। और कोई भी माइक का लाल अगर जैन धर्म, शांति सागर, आदि सागर के विरोध में बोलेगा तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और जब 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 जैन धर्म पर संकट आएगा, सबसे पहला मैं, मेरे को पुकारना, मैं खड़ा रहूंगा। हमारे धर्म का बाल वाका ना हो सके, ये हमारे कर्तव्य और धर्म है। और भाई, साधु की रक्षण करना आपका कर्तव्य है। चौके, अब क्या हो रहा, समस्या महिलाओं का कारण, अभी तो जो भी हम लोग टिके हैं आपके कारण टिके हैं, पर अब क्या हो गया, आप लोगों की मजबूरी हो गई। क्या मजबूरी हो गई? एक तो मंदिरों से घर बहुत दूर हो गए, है ना? पहले कहते हैं सब मंदिर के आसपास था, फिर अब क्या हो गया, दूर दूर हो गए। और पहले कैसे थे, हम दो हमारे चार थे, अब क्या रहे, हम ही दो हमारे ही दो है।
हम दो, हमारे दो चले गए कहा नौकरी करने। कहां चले गए? अब आपके पास टाइम नहीं रहता है चौका लगाने का। तो ऐसा जहां ऐसी समस्या है, जब भी साधु आ जाए, महिला मंडल अपनी कर्तव्य समझ करके जरूर आहार दान कर ले। एक नेम बना लेना। क्या होता है महिला मंडल का, आपका नहीं और को बता रहा हूं, और इसमें आप जैसे भी होंगे, उसमें क्या है, बट मेरे जैसे कोई साधु आ जाता तो सब आ जाता है। जो छोटे, जो अभी जो बोल नहीं सकते, उनको कोई कोई करने वाला नहीं। ऐसा ना करे, साधु साधु। ध्यान रखिए, आहार देने का लाभ क्या है बताऊं आपको, क्या है? आहार दान देने का कितना लाभ है, एक बात समझ लेना। एक बार शिखर जी वंदना करने का जितना पुण्य होता है, उससे 10 गुना पुण्य एक साधु को आहार दान देने से होता है। और बात, आप हमारे पार्टनरशिप हो जाते। क्या हो जाते आप पार्टनर होते हैं। जैसे पार्टनर कैसे? अगर किसी ने मर्डर करना है, किसी का मर्डर हो गया और आपने तलवार दे दिया, उसको मार के आ जाओ, आपको जेल कौन कौन जाएगा? मारने वाला भी और तलवार दोनों जाएगा ना, जेल दोनों जाएगा। अगर हम आहार करने वाले साधु अगर स्वर्ग मोक्ष जाते, तो आहार करने के बाद जप तप ध्यान स्वाध्याय किससे होता है? आहार दान से। तो अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं, तुम्हें भी लेके जाऊंगा। तो जरूर क्या करना है, जब भी मौका मिले क्या करना है, और 4 कदम छोड़ के आना है। अब रही बात, ये 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगला जो है, महिला समावेश करूंगा, पूरे महाराष्ट्र में करूं, पूरा महाराष्ट्र को लेके करूंगा, जूम के माध्यम से करूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं गरीबों के लिए। हमारे जैन समाज के जितने गरीब बच्चे, वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, और सभी प्रकार के जो उनको इंटरेस्ट है वो पढ़े। तो अपने वरुर का सारा प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुका है। नवग्रह तीर्थ का दूसरा शाखा जहां मैंने जन्म लिया है, वो सेंटर में इसके अगर पूर्व साइड जाते हो 2 किलोमीटर पर आचार्य विद्यासागर जी ने जन्म लिया है। अगर इधर पश्चिम में जाते हैं तो शांति सागर जी ने जन्म लिया है। अगर दक्षिण में जाते हो 7 किलोमीटर देशभूषण ने जन्म लिया है। अगर उत्तर में जाते हो मेरे जन्मभूमि से, वहां से 20 किलोमीटर आचार्य आदि सागर ने जन्म लिया है। अगर ईशान्य दिशा में जाते हैं तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आचार्य विद्यानंदी एलाचार्य ने जन्म लिया। बीच में मैं पैदा हूं, उन सभी गांवों का उद्धार हो सके, इसलिए वहां जो है सभी कॉलेज स्कूल खोल रहा हूं, और गरीबों को निःशुल्क जैन समाज के लिए, और वहां MBBS मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूं। गरीब लोगों को ऑपरेशन फ्री, हार्ट का हो, किडनी का, XYZ सभी जो है ऑपरेशन फ्री करने का मेरी संकल्पना है। और सामान्य वर्ग के जो 1-1 करोड़ रुपए लगता है MBBS सीट पाने के लिए, मैं चाहूंगा हर साल 10% बच्चे जो गरीब है उनको MBBS सीट भी फ्री दूं, और फ्री बन करके देश और समाज की सेवा कर सके। और ये तो हुआ एजुकेशन में, और वहाँ BMS BHMS सभी प्रकार के कोर्स खुल रहा हूँ। उस कोर्स में सबसे पहला कोर्स आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मात्र अभी 1 महीने में एडमिशन शुरू हो जाएगा, कोई भी भेज दीजिए। वहाँ एक ऐसी क्रांति कर रहा हूँ जो देश में कहीं नहीं हुआ हो। वो है 151 फुट का 151 फुट यानी 15 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना कर रहा हूं, जो संसार भर में सबसे उत्तंग मूर्ति होगी। ये इस कंधे से लेकर के इस कंधे तक अगर ऊंचाई नापी जाए तो 4 मंजिल बिल्डिंग जितना होगा। उतना विशाल विराट मूर्ति केवल 2 साल के अंदर शुरू होगा और अक्षय तृतीया को
उसका निर्माण आरंभ हो रहा है। तो इसलिए मैं उधर बढ़ रहा हूं। तो मैं कल यहाँ हूं, आज शाम को आप सबसे मिलूंगा, आप दूर जाने वाले को सम्मान करूंगा। महिला मंडलों का अभी एक एक क्रम से आप आना है, एक एक नाम पुकारेंगे, उनको सत्कार करके आपको आशीर्वाद दूंगा। आप जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति के लिए, जैन साधु के लिए समर्पित रहे और आप सभी को आशीर्वाद। महावीर भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।